डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिविजिटिंग मास्टर्स में। और आज हम बात करेंगे महावीर स्वामी की, मानव जीवन के इतिहास के सर्वोच्च शिखर की, और जानेंगे कैसे महावीर अहिंसा या नॉन वायलेंस को उसकी शिखर तक लेकर गए। महावीर जैन ट्रेडिशन के 24th तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर जनरली एनलाइटेंड बीइंग्स या जिन्हें मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो, उन्हें कहा जाता है। आइए पहले समझते हैं तीर्थंकर का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तीर्थंकर हम उन्हें कहते हैं जो इस माया रूपी संसार के पार जा चुके हों और इस प्रोसेस में वह दूसरों के लिए भी एक मार्ग बना देते हैं। इसीलिए एक महावीर और बुद्ध का एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ उनका नहीं है, वह हर इंसान के लिए एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि तीर्थंकर खुद में ही एक जीता जागता तीर्थ हो गया हो। महावीर के जन्म का नाम वर्धमान था। महावीर तो उन्हें एक उपाधि मिली है। महावीर का मतलब है एक महान वीर, एक महान योद्धा। पर भारत जैसा देश जहाँ पे इतने युद्ध और योद्धा हुए हैं, वहाँ पे महावीर जैसी उपाधि हर किसी को नहीं मिली। उन्हें महावीर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने इस जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीती। उन्होंने खुद को जीता। उन्होंने अपने अंदर की वासना, क्रोध, लालच, डर, इन सब चीज़ों को जीता। सिकंदर राजा या अलेक्जेंडर द ग्रेट के जीवन का उल्लेख है कि उसने काफ़ी युद्ध जीते। एक समय पर उसने धरती के काफ़ी हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, पर मरते समय उसने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे हाथ मेरी कब्र के बाहर ही रखे जाएं, ताकि लोगों को ये दिख सके कि वह सिकंदर जिसने पूरे विश्व को जीता, वह मरते समय खाली हाथ ही जा रहा है। इसीलिए महावीर को महावीर कहा जाता है। उन्होंने इस जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीता और वो खाली हाथ वापस नहीं गए। इस जीवन से ऐसा कुछ लेकर गए जो कि अजर और अमर है। महावीर के जन्म का नाम वर्धमान था। उनका जन्म बिहार के वैशाली रीजन में एक रॉयल फैमिली में हुआ था। काफ़ी यंग एज से ही उनमें वैराग्य दिखने लगा था। उन्हें मटीरियल और वर्ल्डली लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अपनी माता पिता की इच्छा के कारण और अपनी ड्यूटी के कारण वह राज्य में बने रहे। पर अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने संन्यास लिया और 12 साल तक काफ़ी कठोर तपस्या की। इस तपस्या में मौन, ध्यान, उपवास आदि मेन थे। जैसे जैसे महावीर का ध्यान और कॉन्शियसनेस डीप होती गई, उन्हें एक चीज का बहुत क्लियर रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने जाना कि हर जीव को अपना जीवन प्यारा है। छोटी से छोटी चींटी हो या बड़े से बड़ा हाथी, हर जीव जीना चाहता है और आगे जीने की आकांक्षा रखता है। और ये समझ इतनी डीप और गहरी थी और उन्हें एक बात का बहुत गहरा एहसास हो गया, ये जीवन जो मैंने नहीं बनाया है, इसे लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ से जन्म हुआ अहिंसा के सर्वोच्च शिखर का। किसी भी जीव को किसी भी तरह की मन, वचन, यहाँ तक कि विचार के द्वारा किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का दुख या हार्म नहीं पहुँचाना। महावीर के लिए अहिंसा से बड़ी कोई ताकत नहीं थी और इस ताकत का आभूषण उनके लिए क्षमा था। महावीर के जीवन में एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार जंगल में महावीर ध्यान कर रहे थे। तभी वहाँ से एक ग्वाला निकल रहा था। उसने अपनी गाय महावीर के पास छोड़ी और महावीर से उनका ध्यान रखने के लिए कहा और वह थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला गया। जब वह वहाँ से वापस लौटा तो उसने पाया कि उसकी गायें जा चुकी थी और उसे महावीर पे बहुत गुस्सा आया। उसने महावीर को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए गुस्से में महावीर के कान में कीलें ठोक दी। महावीर के कान लहूलुहान हो गए, पर महावीर के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उनके चेहरे पे ना पीड़ा थी ना गुस्सा था। महावीर एक शब्द भी ना बोले। वैसे तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, पर इसका एक ब्यूटीफुल मिस्टिकल एक्सटेंशन भी है। सच हो ना हो, पर इसका मैसेज बहुत सुंदर है। कहते हैं कि इसके पश्चात ब्रह्मा खुद महावीर के सामने प्रकट हुए और महावीर से उनकी रक्षा करने के लिए अनुरोध किया। महावीर ने मना कर दिया। महावीर ने कहा, हो सकता है इसने मेरा भला किया हो सकता है कोई पुराना कार्मिक
हिसाब बराबर रह गया हो जो इसने पूरा कर दिया। इसको धन्यवाद। महावीर के जीवन में ऐसे कई उल्लेख हैं। वह करवट तक नहीं लेते थे ताकि उनकी करवट से धरती पर चल रहे छोटे मोटे जीवों की हिंसा ना हो जाए। महावीर के अपने शिष्यों को ज्ञान देने के तरीके भी बहुत शानदार थे। वह अपने शिष्यों को गहन ध्यान में ले जाया करते थे कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आ जाए। उन्हें दिखे कि कैसे हर जन्म में वह परिवार, पैसा, लालच इसके पीछे भागे हैं और यह दौड़ कहीं नहीं ले जाती। इससे वह अपने शिष्यों को सिखाते थे कि जीवन का एक ही परम उद्देश्य है, वो है मोक्ष या सेल्फ रियलाइजेशन। आइए अब बात करते हैं महावीर की लेगेसी की। एक छोटी सी कम्युनिटी जैन्स, जिनके बारे में आपने शायद सुना हो या ना सुना हो। जैन्स इंडिया में एक छोटी सी कम्युनिटी है। ये 1% से भी कम पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपको यह जान के हैरानी होगी कि ये शायद पूरे वर्ल्ड में पर कैपिटा सबसे वेल्दी, सबसे अमीर कम्युनिटी है। सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना भी इस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन घर में एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन उतना पॉपुलर नहीं होगा जितना कि एक जैन मुनि। आपने नोटिस किया होगा आज जैन कम्युनिटी में जो इतना पैसा है, इतनी बिजनेस सक्सेस है, उसके पीछे एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी है। कहा जाता है एंशिएंट टाइम्स में जैन मॉन्क्स ने जैन कम्युनिटी को खेती करने के लिए काफ़ी डिस्करेज किया। उनके अनुसार खेती करने में धरती में काफ़ी जीवों की हिंसा होती है, छोटे मोटे वर्म्स की एटसेट्रा। तो इसके चलते अर्ली टाइम्स से जैन लोगों ने बिजनेस, दुकानें, ट्रेडिंग आदि करने का काम चालू कर दिया और एक तरीके से उन्हें एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिला। आज आप देखेंगे कि इंडिया के सभी छोटे बड़े शहरों में मेन बिजनेस हाउसेस जैन्स के हैं। इससे उन्हें एक काफ़ी अर्ली एडवांटेज मिला और वो ट्रेडिशन जैन्स में आज भी चला आ रहा है। जैन ट्रेडिशन में ह्यूमन बर्थ की बहुत वैल्यू मानी गई है। जैन ट्रेडिशन के हिसाब से ह्यूमन बर्थ ही एकमात्र इनकारनेशन है जिसके थ्रू आप सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष या निर्वाण पा सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि स्वर्ग में देवी देवता भी मानव जन्म के लिए तरसते हैं। अगर आपको लगता है कि एक मुनि या साधु का जीवन मुश्किल है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जैन मॉन्क्स की लाइफ से। ये तपस्या को एक ऐसे लेवल तक लेकर जाते हैं जो कि इन ऑल ऑनेस्टी बहुत डिफ़िकल्ट है एंड बहुत इंस्पायरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जैन मॉन्क्स हमेशा अपने चेहरे पर एक मुंहपत्ती लगा के रखते हैं ताकि ब्रेथ के फोर्स से एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना मरें, जो कोविड में पूरी दुनिया ने कुछ समय के लिए अडॉप्ट किया था। जैन मॉन्क्स सेंचुरीज से करते आ रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, वह ज़मीन के अंदर उगी हुई कोई भी चीज़ जैसे कि गाजर, मूली, अनियंस, पोटैटोस नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें निकालते वक्त पूरा का पूरा प्लांट निकालना पड़ता है। जैन धर्म का मूल प्रिंसिपल लॉ ऑफ कर्मा है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमें भोगना पड़ता है और अच्छे कर्मों के द्वारा, सही कर्मों के द्वारा हम मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। हम इस जर्नी का एंड करते हैं महावीर की मेन टीचिंग के साथ, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट रिलीजन। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं जैन नवकार मंत्र का उच्चारण करूंगा। ये जैन ट्रेडिशन में महामंत्र माना गया है और इसके थ्रू हम सभी केवल ज्ञानी, आत्मज्ञानी, एनलाइटेंड गुरुज को नमस्कार करते हैं जो हमें मोक्ष या लिबरेशन का पाथ दिखाते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ बने रह सकते हैं या फिर आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोक्कारो सव पावपणासनो, मंगलानम च सवेसिम, पद्मम हवै मंगलम। Thank you and see you in the next episode.